तो आइए अभी हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स। हर्बल ड्रग्स का स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स। तो ये क्यों जरूरी है? देखिए, किसी भी ड्रग का सेल्फ लाइफ, उसकी एक्सपायरी डेट या स्टोरेज कंडीशंस को डिटरमाइन करने के लिए हमको उसका स्टेबिलिटी टेस्ट करना होता है कि किस पीरियड तक जो है वो ड्रग सेफ है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो है इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड प्रोवाइड evidence evidence on how the quality of drug or drug substance or their preparations varies with the influence of environmental conditions like आपको लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। यानी ये हमको स्टेबिलिटी टेस्टिंग से हमको ये एविडेंस प्रमाण मिलता है कि क्वालिटी ड्रग का जो क्वालिटी है वो लाइट के साथ, टेम्परेचर के साथ या ह्यूमिडिटी जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके अनुसार उसकी क्वालिटी कैसे चेंज होती है। तो इससे हम लोग स्टेबिलिटी टेस्टिंग से ये हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, so stability testing provides the evidence on how the quality, कैसे ड्रग की क्वालिटी वेरीज करती है with the influence of light, temperature या ह्यूमिडिटी। ठीक है, और ये क्यों जरूरी है, इसका पर्पस क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया था इसका इम्पोर्टेंस कि ये क्यों करते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि जो ड्रग प्रिपरेशन है उसका हम सेल्फ लाइफ डिटरमाइन कर सके कि कितने पीरियड तक वो ड्रग जो है वो सेफ और इफिकेसी, सेफ्टी और इफिकेसी जानते हैं। तो कितने पीरियड तक वो ड्रग सेफ और इफेक्टिव है। सो to determine the shelf life of drug, to determine the shelf life of drug. Second, to assign expiry date. तभी तो जब हम उसका सेल्फ लाइफ जानेंगे तभी तो हम उस ड्रग के एक्सपायरी डेट के बारे में जान पाएंगे ना। और थर्ड है, और उसी के अनुसार हम, क्योंकि हमने मेजर कर रहा है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो लाइट जो है कैसे इफेक्ट करता है, तो इसलिए हम लोग उस हिसाब से उसका स्टोरेज कंडीशंस तय करेंगे। सो टू एस्टेब्लिश द स्टोरेज कंडीशंस, किस कंडीशन में ड्रग को स्टोर करना है। तो यही पर्पस है जिसके लिए हम लोगों को स्टेबिलिटी टेस्टिंग किया जाता है कोई भी ड्रग का। ठीक है, और अब देखिए ड्रग जो है तो आपको मेनली ये जो टेस्ट किया जाता है इसके लिए होल वर्ल्ड को 4 क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा गया है। वर्ल्ड इज divided into 4 climatic zone। फर्स्ट है जोन 1
इसको कहा जाता है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। सेकेंड है जोन 2, इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल विथ पॉसिबल हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। जोन थर्ड, जोन थर्ड हुए हॉट एंड ड्राई। जोन फोर्थ हुए हॉट एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड। तो ध्यान दीजिए, कोई भी ड्रग कंपनी जब मैन्युफैक्चर करती है तो वो ये देखती है कि इसको हमको कहाँ का प्रपोज्ड मार्केट, किस मार्केट में बेचना है, और जहां बेचना है उस एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो दिस टेस्टिंग डिपेंड्स ऑन proposed markets, proposed markets कि कहाँ उसको इस ड्रग को सेल करना है, और वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ दैट एरिया इन व्हिच ड्रग इज मार्केटेड, ड्रग इज मार्केटेड। जहां जिस एरिया में ड्रग को बेचना है वहां का क्लाइमेटिक, तो उसी के हिसाब से हम ड्रग का सेल्फ लाइफ ऑफ और ये डिटरमाइन करेंगे, एक्सपायरी डेट और स्टोरेज कंडीशंस। तो उस आधार पे इसलिए क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पे, क्लाइमेटिक बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक, ध्यान दीजिएगा, दिस इज बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पे वर्ल्ड को जो है, पूरे इस विश्व को 4 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद रखेंगे, जोन 1 is known as temperate zone, zone 2 is subtropical zone with high humidity, zone 3 is hot and dry, zone 4 is hot and humid। तो इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा, पहले जोन 3 में हॉट एंड ड्राई है तो पहले 3 आता है, तो पहले डी आता है। जोन 4 में उसके बाद 3 के बाद 4 आता है तो डी के बाद एच आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिए, 3 है हॉट एंड ड्राई एंड 4 है हॉट एंड ह्यूमिड। तो इस 4 जोन में ड्रग को बांटा गया है और इसके अनुसार जो है वो टेस्टिंग की जाती है, और उसका स्टोरेज, सेल्फ लाइफ एंड एक्सपायरी डेट जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। और ये किया कैसे जाता है? इट इज डन बाय मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स, मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है। कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, HPLC, HPTLC। ठीक है, तो ये सब टेक्निक के द्वारा आपको ये टेस्ट किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, टेस्ट जो है वो परफॉर्म ऑन 3 बैचेस, याद रखिएगा, टेस्ट इज परफॉर्म और ऑब्जेक्टिव के लिए परफॉर्म ऑन 3 बैचेस। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए 3 बैच पे ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और तब कोई कंक्लूजन निकाला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सेकेंड, इसमें एक चीज जानना है कि मार्कर्स क्या है। ठीक है, मार्कर्स क्या है? तो मार्कर्स कहा जाता है केमिकली डिफाइंड कंपाउंड को। ठीक है, भले वो थेरेप्टिक एक्टिव हो या ना हो। ठीक है, तो मार्कर्स आर केमिकली नोन, जो हमको
प्लांट में जो है जो कंपाउंड नॉन है, जो हम जानते हैं उसके बारे में, उसके प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर सब कुछ जानते हैं, उस कंपाउंड को मार्कर कंपाउंड कहा जाता है। सो मार्कर्स आर केमिकली नॉन कंपाउंड, चाहे वो थेरेप्टिकली एक्टिव हो या ना हो, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देता हो या ना देता हो। सो दीज आर केमिकली नॉन कंपाउंड, एक्टिव नॉन कंपाउंड, थेरेप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, उससे कोई मतलब नहीं है, एंड आर यूज्ड टू determine the amount of active herbal ingredient in herbal medicinal products में, herbal medicinal products HMP। तो मार्कर्स कहा जाता है केमिकली नॉन कंपाउंड, may or may not be therapeutic active, and are used to determine the amount of active herbal ingredient in herbal medicinal products। herbal medicinal product में एक्टिव इंग्रेडिएंट का अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए मार्कर्स का यूज होता है। ठीक है, एक होता है अब स्ट्रेस टेस्टिंग। तो ध्यान दीजिए, स्ट्रेस टेस्टिंग होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट के प्रोडक्ट को, जब प्लांट को आपको लॉन्ग समय तक स्टोर किया जाता है तो उसमें डिग्रेडेशन का, और डिग्रेडेशन चाहे वो ऑक्सीडेशन का कारण हो या रिडक्शन के कारण हो या हाइड्रोलाइसिस के कारण हो, ठीक है, तो इसके कारण डिग्रेडेशन हो सकता है। तो उसके लिए डिग्रेडेशन प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए जो है वो स्ट्रेस टेस्टिंग किया जाता है। तो याद रखेंगे, स्ट्रेस टेस्टिंग इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एंड टू एस्टैब्लिश द डिग्रेडेशन पाथवे, टू एस्टैब्लिश डिग्रेडेशन पाथवेज। और इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग 3 बैच पे किया जाता था, जबकि स्ट्रेस टेस्टिंग इज डन ऑन ए सिंगल बैच। याद रखेंगे, इट इज डन ऑन सिंगल बैच, 3 बैच की जरूरत नहीं है, इट इज डन ऑन सिंगल बैच। और सेकेंड चीज याद रखिएगा कि हर्बल प्रोडक्ट के लिए ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द हर्बल प्रोडक्ट, इट इज कंसीडर्ड unnecessary for हर्बल प्रोडक्ट। तो हर्बल प्रोडक्ट के लिए ये अननेसेसरी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेबिलिटी टेस्टिंग। थैंक यू।